Students, let us continue with the instructions of 8086. So data transfer, so we have already studied, and we were studying arithmetic instructions. And arithmetic में भी हम लोगों ने addition with carry, subtraction with carry, then multiplication of signed and unsigned, तो division of signed and unsigned, ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया था. एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी हमने आप लोगों को बता दिया इंस्ट्रक्शंस. ये इंस्ट्रक्शंस तो सारी इंस्ट्रक्शंस 8085 से सिमिलर ही हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी इनमें, अगर आप लोगों ने 8085 थोड़ा सा भी ठीक से स्टडी किया हो. देन फिर डेसिमल एडजस्ट भी सेम 8085 के ही कॉन्सेप्ट पर है. देन फिर ASCII एंड सम अदर एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस भी हैं. तो इसी यहीं से स्टार्ट करते हैं, ASCII एंड सम अदर इंस्ट्रक्शंस. तो अगेन यहाँ पर भी कुछ एडजस्टमेंट से रिलेटेड ही है, बिकॉज हम लोग 8086 पे ASCII कोड्स भी एंटर कर सकते हैं. तो बहुत ज्यादा इसमें भी मतलब ये इंस्ट्रक्शंस हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो यू विल सी कि इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है. The instructions which are mostly used are related to data transfer and जो अर्थमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मोस्टली यही यूज होती है. तो जैसे अगर हम लोग इस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ट्रिपल है, तो what happens in this instruction, so you can read from here. The triple instruction is used after the addition to get correct result in unpacked BCD. बिकॉज हम लोग जैसे आस्काई अगर एंट्री कर रहे हैं, तो आस्काई कोड्स क्या होता है, उनका हर एक आस्काई नंबर का आस्काई ये कह सकते हैं, जो भी हम आस्काई अल्फाबेट्स एंटर करते हैं, तो हर एक का एक 8 डिजिट का यूनिक कोड होता है. वो टेबल आप लोग गूगल करेंगे तो भी मिल जाएंगी, और इन केस नहीं मिलती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे. बहुत इजीली अवेलेबल है, आप गूगल पे डालेंगे मिल जाएगी. तो हर एक बिट, हर एक अल्फाबेट का एक 8 डिजिट का कोड होता है. तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उसी मतलब कोई भी हमने अगर आस्काई एंटर किया है, तो उसको सबसे पहले क्या करेगा, उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करेगा. देन फिर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है. तो दैट इज वाई यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एडिशन परफॉर्म हुआ है, तो अब एडिशन का अगर हमें करेक्ट रिजल्ट चाहिए, तो वो हम इन द फॉर्म ऑफ बीसीडी ऑब्टेन करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से. तो माइक्रो प्रोसेसर ऑटोमेटिकली क्या करता है कि जो भी एडिशन परफॉर्म हुआ है, अब हमने क्योंकि आस्काई कोड एंटर किया है, और जो भी एडिशन परफॉर्म होगा, उस एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें बीसीडी में प्रोवाइड करेगा माइक्रो प्रोसेसर. एंड ये इंस्ट्रक्शन ऑलवेज ऑपरेट ऑन एल रजिस्टर होती है. फ्लैग्स हमारे जो अफेक्ट हो रहे हैं, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग एंड अदर फ्लैग्स आर नॉट डिफाइंड. ऐसे ही ए ए डी भी है. डी यहाँ पर हो जाएगा कि हम जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो डिवीजन वाली इंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं. अगेन सेम चीज है, बस क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन है वो आफ्टर डिवीजन परफॉर्म हो रही है. दिस इंस्ट्रक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड आफ्टर एडिशन. ये डिवीजन के बाद परफॉर्म हो रही है, बस इतना डिफरेंस है. रेस्ट जो है वो सारी चीजें बिल्कुल
सेम इसकी तरह है एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन की तरह है। ऐसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो इट इज रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन, इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल सिमिलर इंस्ट्रक्शंस हैं। CBW कन्वर्ट साइंड बाइट टू साइंड वर्ड, तो बाइट को वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है। CWD कन्वर्ट वर्ड टू साइन डबल वर्ड। डबल वर्ड क्या होता है, मतलब जैसे बाइट के लिए क्या है कि बाइट हम लोग बोलते हैं 8 बिट्स को, वर्ड हो जाता है हमारा फिर 16 बिट, उसके बाद डबल वर्ड हो गया 32 बिट्स। इस तरह से जो है हमारे जो ये नंबर सिस्टम्स हैं उनमें ये वर्ड्स भी चलते हैं कि हम बाइट भी यूज करते हैं, वर्ड टर्म भी यूज करते हैं, डबल वर्ड टर्म भी यूज करते हैं। देन NEG स्पेस मेमोरी स्लैश रजिस्टर है, ये किसके लिए है, टेक नेगेटिव और गेट टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमें किसी भी नंबर को नेगेटिव करना है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा कि जो भी डेस्टिनेशन गिवन है उस टर्म को उसका नेगेटिव कर देगा। तो नेगेटिव अगर हम इन टर्म्स ऑफ बाइनरी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी डेटा स्टोर हो रहा है रजिस्टर्स में वो बाइनरी में ही स्टोर हो रहा है आफ्टर कन्वर्जन। तो अब अगर बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है तो अगर हमें उस नंबर को नेगेटिव करना है तो नेगेटिव करने का सीधा सा मतलब बाइनरी में होता है कि आप उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव नंबर हो जाएगा। ऑल कंडीशनल फ्लैग्स आर अफेक्टेड हियर। देन फिर कंपेयर इंस्ट्रक्शंस हैं। कंपेयर इंस्ट्रक्शंस पे आएंगे तो अगेन यू विल सी कि दीज इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो similar to 8085, but again syntax is different because जो compare instruction है, compare instruction is nothing but a subtraction as we see in 8085। तो अब क्योंकि हम subtraction perform कर रहे हैं तो again we need to specify कि we are operating on 8-bit data or 16-bit data. This is the syntax for 8-bit, this is the syntax for 16-bit। तो अगेन अगर हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो इट कैन बी विद इमीडिएट डेटा और इमीडिएट डेटा विद एक्यूमुलेटर और इमीडिएट डेटा विद मेमोरी और एनी अदर रजिस्टर, और कंपैरिजन कैन बी बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड मेमोरी। तो दो इंस्ट्रक्शंस हो गई। अगेन आप ये पैटर्न देख रहे होंगे कि जहां पर भी हमें कुछ इस तरह का दो डेटास का ऑपरेशन करना है, दो डेटास पे, तो देयर इज ऑलवेज 3 टाइप्स ऑफ सिंटैक्सेस। यहाँ पर निमोनिक चेंज हो जाता है बट रेस्ट ये जो पैटर्न है दिस पैटर्न रिमेन्स सेम। लाइक जैसे एडिशन कर रहे हैं तो कंपैरिजन की जगह क्या लिखा, एडिशन लिखा, एसी कॉमा डेटा किया। यहाँ एडिशन लिखा, मेमोरी स्लैश रजिस्टर कॉमा डेटा किया। यहाँ पर ऐड लिखा, मेमोरी स्लैश रजिस्टर कॉमा रजिस्टर स्लैश मेमोरी। बिकॉज जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे डेटास के वो सारे कॉम्बिनेशंस हमें लिखने होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो सिंटैक्स गिवन है, दिस सिंटैक्स is having all combinations of data. So in the first instruction, immediate data is compared with accumulator data. And what actually is being happen behind this instruction कि accumulator के डेटा से इस immediate डेटा को subtract किया जाएगा, जैसा 8085 में हमने देखा था। For comparison, the immediate data is subtracted from the content of the accumulator. बट द डिफरेंस इज कि वी नीड टू स्पेसिफाई कि हम 8 बिट ऑपरेशन कर रहे हैं या 16 बिट। तो फॉर दैट पर्पस अगर 8 बिट है तो वी विल स्पेसिफाई AL here, if it is of 16 bit we will specify AX here। In the same way, if
the comparison is to be made between immediate data and either register or a memory location, then we will use this instruction. The syntax of this instruction is given and some examples are also given here. So again, there can be four combinations of this instruction which are given. तो either हम रजिस्टर में करेंगे, अगर हम रजिस्टर में कर रहे हैं तो ये दो टाइप्स की इंस्ट्रक्शन हो सकती है, मींस any of the register is given, but if we are transferring 8-bit data, we will specify 8-bit register. If we are we are comparing 16-bit data, we will use CXA or any register. And if we need to compare this immediate data with memory, then we need to specify memory location here. And if 8-bit data is given, we will write 8-bit data and memory address will be mentioned here. And only 8-bit data will be compared. And if यहाँ पर 16-bit data given है, then जो memory address होगा, तो data will be subtracted from the two consecutive memory locations. Data of two consecutive memory locations mentioned here. Like always, I tell you कि अगर हम यहाँ पर 0301 स्पेसिफाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एड्रेस गिवन हेयर, मींस bx में जो एड्रेस सेव है दैट इज 0301, एंड इफ इसके आगे हमने 16 बिट का डेटा लिखा, लाइक हम लिख देते हैं 9218, दिस इज द 16 बिट डेटा, एंड यहाँ हमने इंस्ट्रक्शन लिख दी है CMP. So what this instruction will do, this instruction will subtract this data from memory location of 0301 and 0302, because this is storing 8-bit and this is storing 8-bit, and when both data of these locations will be used, then it will form a 16-bit data, and then only we can compare a 16-bit immediate data from the data of this memory. So that is why always जब भी 16-bit का data given होगा, तो memory location में 2 consecutive locations को पिक किया जाएगा एंड उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, either of the operation, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कंपैरिजन हो, any of the operation. देन फिर इसी का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, अगेन कंपैरिजन मेमोरी स्लैश रजिस्टर और रजिस्टर स्लैश मेमोरी. तो अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, either comparison will be between registers or between register and memory or memory with register. तो ये 3 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर होंगे, तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर अप्लाई हो सकता है. एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको गिवन है, and with the help of these examples you can easily understand how this instruction is being executed. तो बिटवीन रजिस्टर्स के देखिए 2 एग्जांपल्स इंक्लूड किए गए हैं, बिकॉज 8 बिट का भी हो सकता है एंड 16 बिट भी हो सकता है. सिमिलरली रजिस्टर एंड मेमोरी, ये आपको 8 बिट एंड 16 बिट रजिस्टर गिवन है और ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस गिवन है इन BX. देन मेमोरी दी हुई है एंड देन फिर यहाँ पे रजिस्टर्स दिए हैं 8 बिट 16 बिट. तो 3 टाइप की इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हो सकती हैं.
मतलब 3 टाइप से इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और हर एक टाइप में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, वन फॉर 8 बिट डेटा कंपैरिजन एंड वन फॉर 16 बिट डेटा कंपैरिजन. So this is the end of arithmetic instructions. Now we will study logical instructions, जो थर्ड ग्रुप आएगा. तो थर्ड ग्रुप में लॉजिकल इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे, एंड और एक्स और ये वाली इंस्ट्रक्शंस. तो अगेन आप लोग जो है इस चीज को नोटिस करेंगे कि अगर हम रिकॉल करें 8085 की इंस्ट्रक्शंस को, तो वहां पर हम लोग सिंटैक्स क्या लिखते थे. अगर हम 8085 की बात करें, हमने लिखा एंड और उसके बाद में लिख दिया इमीडिएट डेटा, लाइक 9 to h, and this instruction is can be executed, the syntax is complete. अगर हम 8085 के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं. And what this instruction will do, this instruction will perform AND operation between accumulator and 92. 8 बिट का डेटा ये भी है, 8 बिट का डेटा ये भी है, एंड सॉरी, एंड ऑपरेशन विल बी परफॉर्म. हमने एग्जांपल से भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था, एग्जांपल सॉल्व करके भी. तो ये ऑपरेशन हो गया. मीन्स कि अगेन दिस द इंस्ट्रक्शंस इन लॉजिकल ग्रुप are also performed with accumulator, and accumulator is not mentioned in the syntax of instruction in 8085. It is understood कि अगर हम एंड ऑपरेशन लिख रहे हैं या और ऑपरेशन लिख रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज विद द accumulator. But we cannot use that syntax in 8086. Again, the reason is same कि we need to specify कि we are performing with 8 bit or 16 bit, and also there is an option of performing these tasks between registers and memories also, so that कि ऑलवेज एक्यूमुलेटर पर ही डिपेंडेंसी ना रहे. इन केस कि हमें हमारे पास में कोई डेटा है दैट इज इन अदर रजिस्टर्स और मेमोरी, तो हमें एक इंस्ट्रक्शन और लिखने की जरूरत ना पड़े. जैसे कि 8085 में है कि अगर हमें एंड ऑपरेशन करना है और डेटा हमारा मेमोरी में स्टोर है, तो फर्स्ट we need to move that data from memory to accumulator, then only we can perform this logical operation. But in case of 8086, there is no need to transfer that data to the accumulator, because यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है कि we can directly perform these operations between memory and registers also. So no need to transfer data to accumulator first. तो एग्जांपल्स देख लेते हैं. सिंटैक्स रिमेन सेम, निमोनिक चेंज हो जाएगा. यहाँ पर ऐड आ गया. बात का देखिए, AC कॉमा डेटा इज गिवन, एंड AC की वैल्यू क्या होगी, आइदर AL होगी या AX होगी, डिपेंडिंग अपॉन 8 बिट ऑपरेशन और 16 बिट ऑपरेशन. So syntax is examples are given here, and इसको आप इजिली समझ पा रहे होंगे बिकॉज ये तो बिल्कुल रिपीटेडली ये चीजें आ रही हैं. आपको सिर्फ निमोनिक को याद रखना है, एंड यहाँ पर क्या होगा कि जो सिंटैक्स है वो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में रिपीट ही हो रहा है. सेकंड इंस्ट्रक्शन देखेंगे, अगेन एंड में जो है इट इज बिटवीन either memory or register is given and a immediate data is given. एंड हम यहाँ पर चार कॉम्बिनेशन देखेंगे. अगर हम रजिस्टर और डेटा का एंड कर रहे हैं
तो रजिस्टर कैन बी 8 बिट और 16 बिट एंड डेटा कैन बी 8 बिट और 16। सिमिलरली मेमोरी लोकेशन के लिए भी है कि आइदर वी कैन यूज 8 बिट डेटा और 16 बिट डेटा, एंड अकॉर्डिंगली मेमोरी से भी हम 8 बिट या 16 बिट का डेटा कॉल कर लेंगे टू परफॉर्म एंड ऑपरेशन। देन नेक्स्ट अगेन सेम सिंटेक्स, सिर्फ निमोनिक चेंज है एंड, और उसके बाद में आइदर मेमोरी और रजिस्टर गिवन होगा और कॉमा करके रजिस्टर और मेमोरी गिवन होगा। अगेन 3 कॉम्बिनेशंस कैन बी पॉसिबल, and operation between register and register, between register and memory, and between memory and register। तो अब यहाँ पर 3 कैटेगरी बन जाएंगी और हर एक कैटेगरी के 2 एग्जांपल्स होंगे एज इन प्रीवियस केसेस। दो एग्जांपल्स हर एक कैटेगरी के हो जाएंगे। तो फर्स्ट 2 आर रिलेटेड टू एंड बिटवीन रजिस्टर एंड रजिस्टर, सेकेंड इज बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी, एंड थर्ड जो है थर्ड यानी ये दोनों इंस्ट्रक्शन दीज आर बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर। तो आई थिंक ये एंड ऑपरेशन को दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8085 में हमने आपको बताया था। तो ऑपरेशन इज सेम कि एंड के केस में क्या है कि व्हेन बोथ वैल्यूज आर 1 देन ओनली द रिजल्ट विल बी 1, अदरवाइज रिजल्ट 0 होगा। तो सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आप चाहे डेटा 8 बिट ले लीजिए या 16 बिट ले लीजिए या 32 बिट ले लीजिए, कितने भी बिट्स का डेटा ले लीजिए, बट हमें क्या करना है, हमें दो बिट्स को एट अ टाइम यूज करना है। एंड अगर दोनों ही बिट्स 1 है तो आप रिजल्ट 1 लिखेंगे, और अगर दोनों बिट्स 1 नहीं है तो आप रिजल्ट 0 लिखेंगे, एंड इस तरह से एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा बिटवीन एनी ऑफ द 2 डेटा। देन फिर देखिए और इंस्ट्रक्शन है, और इंस्ट्रक्शन के केस में भी सेम आप लोगों को एग्जांपल्स मिलेंगे, सेम सिंटैक्सेस हैं। निमोनिक को चेंज करना है एंड रेस्ट जो सिंटैक्स है वो सेम है। अगेन हमारे पास में 3 ऑप्शंस हैं, और एक्यूमुलेटर कॉमा डेटा, फिर और मेमोरी और रजिस्टर इज गिवन कॉमा डेटा गिवन, या फिर थर्ड वाला है मेमोरी और रजिस्टर कॉमा रजिस्टर और मेमोरी। सेम, बिल्कुल सेम, जैसे एंड ऑपरेशन था, जैसे सब्ट्रैक्शन था, जैसे एडिशन था, सेम इंस्ट्रक्शन है, बस निमोनिक चेंज किया, एंड निमोनिक चेंज करने की वजह से क्या हुआ कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ये ऑपरेशन हमारा चेंज हो गया। एंड और ऑपरेशन में क्या होता है, अगर हम कोई भी 2 डेटा ले रहे हैं, लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 4 बिट ऑपरेशन का, 1011 एक डेटा गिवन है, सेकंड डेटा ले लेते हैं 1100। अब अगर हमें और ऑपरेशन करना है तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर और ऑपरेशन, इफ any one bit is 1, any of the 1 bit is 1, then result will be 1। तो यहाँ पर हम डेटा को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सो दैट कि सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हमें मिल जाए। आई विल चेंज दिस बिट ओनली एंड राइट अ 0 here। तो दोनों जैसे 2 डेटाज हैं, अब इन दोनों डेटाज में हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो व्हाट वी विल सी कि इफ any of the bit is 1 then result will be 1। और का मतलब यही है, और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। नाउ 1 and 0,
तो 1 यहाँ पर है, इट मीन्स रिजल्ट विल बी 1। 0 एंड 0, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी बिट 1 नहीं है, इट मीन्स की रिजल्ट विल बी 0। थर्ड में ऑपरेट करेंगे, ये 0 है, ये 1 है, अगेन एक बिट तो 1 है ही, तो 1 आ जाएगा। लास्ट ऑपरेशन में क्या है, 1 1 है, इट मीन्स दोनों ही 1 है, तो ये तो और अच्छी बात है, अगेन 1 आ जाएगा। एक बिट होनी चाहिए 1, तो एक क्या दोनों ही 1 है, 1 आ जाएगा ऑप्शन। तो अब इन दोनों डेटा में अगर हम और ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर भी डेटा में रिजल्ट को परफॉर्म करना है। तो दिस इज और ऑपरेशन एंड सिंटैक्सेस सेम है, तो देर इज नो नीड टू डिस्कस अगेन। एक्स और ऑपरेशन, तो एक्स और लॉजिकल ऑपरेशन है, और इसके भी सिंटेक्स में आप देख रहे होंगे कि हमने निमोनिक तो एक्स को आर यूज कर लिया है फॉर एक्स और ऑपरेशन, एंड रेस्ट जो सिंटेक्स लिखने का वे है दैट इज सेम। एंड और एक्स और, इन सभी के सिंटेक्स सेम है, जैसे 8085 में भी था कि एक का आप याद कर लीजिए, रेस्ट अपने आप बाकी सब याद हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर भी है, सेम थिंग इज देयर ऑल्सो। आपको बस निमोनिक हर एक इंस्ट्रक्शन का याद होना चाहिए, एंड आप इजिली सारी इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। तो एक्सऑर में भी हमारे पास में 3 टाइप की इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। फर्स्ट वन इज एक्सऑर AC कॉमा डेटा, accumulator comma data. Second is, in the first part either memory or register is given, and in the second part immediate data is given. And third instruction is between memory and register. तो इसमें कोई भी any of the combination can be used. Again examples भी given है, examples भी बिल्कुल same previous cases की तरह ही हैं। And you can see कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर निमोनिक को चेंज किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। Sorry. The next instruction is not instruction. Not is also a logical operation, and it was not present in 8085 instructions. तो ये एक अब एक्स्ट्रा ऑपरेशन आ गया है 8086 में। तो आप लोगों ने लॉजिक गेट्स तो स्टडी किए ही होंगे, ये लॉजिक गेट से ही रिलेटेड ऑपरेशंस हैं। तो नॉट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कंटेंट्स हैं स्पेसिफाइड रजिस्टर के, जैसे कि इसका जो सिंटैक्स है वो गिवन है कि नॉट लिखा हुआ है, उसके बाद में मेमोरी स्लैश रजिस्टर, मतलब कि कोई भी लोकेशन आपको जो है गिवन है जिस पर कि हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड हमें क्या करना है, सिंपली वी विल टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। तो जो भी यहाँ पर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 8 बिट डेटा का, 1 0 0 1 and 0 1 0 1. This is an 8-bit data, and this is stored in any of the register or memory location, and we need to perform a not operation on this data.
तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेने का क्या तरीका है, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। We will subtract this data from all one। तो हमें क्या करना है, हमें सारे नंबर्स के ऊपर वन लिखना है, ऑल वंस को यूज करना है एंड इस डेटा को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो क्या आएगा, 1 - 1 0, 1 0 1 0 1 1 0। तो दिस इज द नॉट ऑफ दिस डेटा। तो अगर हम सारे वन लिख करके उससे गिवन डेटा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वी विल गेट द नॉट ऑफ दैट डेटा, और वी कैन से कि हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल गया है, वंस कॉम्प्लीमेंट। और इसका जो मीन्स, ये तो फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, बट इफ यू नोटिस हेयर कि यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, I am removing this all ones and this negative sign. So this was the data and this is the not of this data. So you will notice here that all the digits are inverted, और you can say कि digits को हमने चेंज कर दिया है, 1 को 0 एंड 0 को 1 से रिप्लेस कर दिया है। इस डेटा में आप देखेंगे जहां जहां पर 1 है वहां वहां पे इस डेटा में 0 हो गया है। तो नॉट ऑपरेशन इज जस्ट कि आप बिट्स को इंटरचेंज कर दें, जहां 1 लिखा है वहां 0 कर दें, जहां 0 लिखा है वहां पर 1 कर दें। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में भी यही होता है, नॉट ऑपरेशन में भी यही होता है। एंड नॉट गेट जो होता है, इफ यू रिमेम्बर कि नॉट गेट का जो सिंबल है वो इस तरह का सिंबल होता है, एंड इट टेक्स ओनली वन इनपुट एंड प्रोड्यूसेस ओनली वन आउटपुट। इफ you apply one at its input, it will give you 0 at output. If you apply 0 at the input of this gate, it will give 1 as a output. तो अगर आप सर्किट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये सिंबल है उसका, एंड दिस इज द ऑपरेशन। और अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे कि व्हाट एक्चुअल ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड व्हेन नॉट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, so it will invert all the bits. Now next instruction is test instruction. So what test instruction do? Okay student, let us restart this class. इस क्लास को हम एंड कर रहे हैं, 2 मिनट्स हैं, तो I will discuss this instruction in the later part. तो आप लोग क्लास को रिज्वाइन कर दीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग ये इंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं।